तिवारी जी की बड़ी बेटी शुभा का शुभ विवाह निकट आया। तैयारियों के लिए सलाह लेने वे पंडित जी के पास गए। उनके बैठते ही पंडित जी बोले, तिवारी जी, मेरी एक बात मानेंगे आप? तुरंत तिवारी जी ने कहा, एक क्या 10 मानेंगे, आप कहकर तो देखिए। पंडित जी ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहा, 10 नहीं, हमको बस एक ही बात मनवानी है। आप मंगल कार्य करने जा रहे हैं, ऐसे अवसरों पर अपनों से हुए मनमुटाव मिटा डालने चाहिए। कितनी होली चली गई, पर आप गुप्ता जी से मिलने भी नहीं गए। झुंड में ही सही, पर वे आते तो हैं आपके आंगन तक। आप तो उतना भी नहीं करते। मुझे लगता है अब आपको पहल करनी चाहिए। टेंट हाउस का सब काम उन्हें सौंप दीजिए, तो पुराने सब मनमुटाव स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तिवारी जी बेचैन होकर बोले, लड़ाई उन्होंने ही ठानी थी। 6 साल हो गए। जिन लोगों के पक्ष में वे हम पर चिल्लाए थे, वे कब के जा भी चुके। किसी किराएदार के पक्ष में किसी मकान मालिक को डांट देना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। होली पर झुंड में चले भी आते हैं तो हम पर कोई एहसान नहीं करते। टेंट हाउस इतने सारे हैं, कहीं से भी बुक करवा लेंगे हम सामान। पंडित जी गंभीर होकर बोले, अब जरा आप पीछे घूमकर आत्मा से अपनी बातों को खुद सुनिए। बेटी का ब्याह करने जा रहे हैं और व्यवहार में नम्रता का नाम तक नहीं। अभी अभी आपने कहा था कि एक नहीं 10 बात मानेंगे, और पल भर में बात मानने को मना भी कर दिया। हड़बड़ाकर तिवारी जी कहने लगे, नहीं नहीं, मना नहीं कर रहे। आप कहेंगे तो उन्हीं से बात कर लेंगे। हम पहल नहीं करना चाहते सुलह की, पर करेंगे, आपकी बात मानेंगे। बताइए, घर जाएं गुप्ता जी के? आज ही, अभी? पंडित जी मुस्कुरा दिए, तुम चाहो तो चलो, वैसे तुम्हारे लिए हम बात कर लेना चाहते हैं। सुलह की सुलह भी हो जाएगी और शांतिनगर कुटुंब का पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। किराया भी कम ही लगाते हैं वे। कॉलोनी वालों के लिए 10-15% की छूट दे देते हैं। आपकी बचत होगी और शांतिनगर को जो आप लोगों के अबोले से कष्ट होता है वह भी दूर हो जाएगा। चाहे अभी चलो, चाहे घर पर सलाह कर लो। तिवारी जी तुरंत उठे, ना जी, इसमें सलाह क्या करनी। तिवारी तो उनके दुख सुख गई ही है 2-3 बार उनके घर तक। तो वे दोनों उठे और शांतिनगर के मकान संख्या 1 तक गए। गुप्ता जी ने दिल खोलकर स्वागत किया। तिवारी जी के लिए हर वस्तु के किराए में 20% की छूट देने का वचन भी दिया। सपत्नीक उन्हें दूर तक छोड़ने गए गुप्ता जी, और आने के लिए आभार प्रकट करते रहे। कुछ आगे बढ़ने के बाद पंडित जी बोले, देखो तिवारी जी, तभी कहते हैं ना, अच्छे काम के लिए बहुत विचार नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, कितना कहते रहे हैं गुप्ता जी। सहयोग के लिए कोई काम हो तो संकोच मत करना आप, और घर आए तो प्रेम से बात करना, जैसे वे कर रहे थे। तिवारी जी ने बार बार स्वीकार में सिर हिलाया और बोले, ब्यूटिशियन भी शांतिनगर की ही तय की गई। तीसरी गली में एक बहू ने पिछले ही साल शुरू किया है ब्यूटी पार्लर। शुभा और उसकी मम्मी वहीं तय करके आ गई हैं। गहने सब पहले के ही बने रखे हैं। कपड़ों की खरीदारी कुछ बाकी थी, वो 1-2 दिन में हो जाएगी। हॉल भी अपने शांतिनगर का। बगल वाले घर में जो किराएदार आए हैं, उनके भाई का कारोबार है छपाई वगैरह का। कार्ड वहाँ से छपेंगे। पंडित जी बोले, अच्छा है, अच्छा है। आधे काम तो कम से कम अपनी बस्ती से होने चाहिए। प्रेमनगर वाले जनवासे का कुछ तय हुआ? तिवारी जी ने अनुनय की। पंडित जी, आप चलें तो अच्छा प्रभाव रहेगा। प्रेमनगर में भी उसके अगले दिन एक शादी है। कह रहे हैं कि उनके लिए बुक करना है। हमें लगता है उनका भी कुछ घंटे का ही काम होगा, हमारी ही तरह। आप चलें तो बात साफ हो जाएगी। कुछ विशेष करना नहीं है। 4-5 घंटे में सफाई से विदाई तक हमारा सारा काम हो जाएगा। आगे के सब काम तो हॉल में ही होंगे। पंडित जी बोले, चलते हैं शाम को। और दोनों लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए। शाम को पंडित जी और तिवारी जी प्रेमनगर गए। वहाँ मिनी गेस्ट हाउस के स्वामी से सुलझा कर बातें की पंडित जी ने, तो वे तुरंत मान गए। कहने लगे, जब आपकी लोकल बारात है तो देर लगेगी नहीं, यह तो हम समझते हैं। आपके लोग देर भी करेंगे
तब भी सफाई सजावट के लिए हमारे पास पूरी रात बचती है। क्यों मना करेंगे हम? पंडित जी, आप खुद चलकर हमारे पास आए हैं तो इसके लिए हम 5,000 की छूट भी देंगे। एक काम छोटा सा हमारा भी कर दीजिए पंडित जी, बताएं क्या? पंडित जी के स्वीकार में गर्दन हिलाते ही पुनः बात का सिरा जोड़ा। आपके शांतिनगर में गुप्ता टेंट हाउस है ना? हमें थोड़ा अकड़ू लगते हैं उसके मालिक। हम उनसे सामान किराए पर लेने की बात करना चाहते हैं, पर लगता नहीं कि वे हमारी बात समझेंगे। भाई, महंगाई है तो सबके लिए है, रिस्क भी सबके लिए है। नुकसान उनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। क्लाइंट को अगर सुविधा मिलेगी तो हमारा और गुप्ता टेंट हाउस दोनों को फायदा होगा। हम सीधे उन तक नहीं जा पा रहे थे। दूर से सामान आता है पंडित जी, तो किराया भाड़ा ज्यादा पड़ जाता है। पंडित जी ने कहा, मैं बात करता हूँ उनसे और फिर फोन पर आपकी बात भी करवा दूंगा। तिवारी जी का मन हल्का हुआ। घर लौटते हुए बोले, हमारे सब काम आपकी कृपा से सही होते जा रहे हैं। पंडित जी गुनगुनाने लगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मगन मन से तिवारी जी भी उनके साथ गुनगुनाने लगे थे। अगली फुर्सत में पंडित जी गुप्ता टेंट हाउस गए। प्रेम नगर के मिनी गेस्ट हाउस की आवश्यकताओं के बारे में बात की तो गुप्ता जी झूम उठे। बोले, पंडित जी, हमारा तो बिजनेस बढ़ेगा ही इससे। हम तो संकोच कर रहे थे कि खुद जाकर क्यों दरिद्र कहलाएं। अपना धंधा ठीक ठाक चल ही रहा है। इतना पास का मामला है, 10 मिनट में सामान पहुंच जाएगा प्रेमनगर। हम उन्हें 10% की छूट भी दे देंगे, हैं तो पड़ोसी ही वे लोग भी। पंडित जी को विनोद सूझा। कठोर सा चेहरा बनाकर बोले, ना ना, यह नहीं चलेगा। गुप्ता जी, यह तो बड़ी मनमानी है। हम नहीं मानेंगे आपकी बात, आपको ही हमारी बात माननी पड़ेगी। गुप्ता जी सकपका कर बोले, कोई भूल चूक हो गई क्या हमसे पंडित जी? हम ज्यादा से ज्यादा 15 की छूट देते हैं। अपने संबंधियों को भी कभी हमने 20 से अधिक की छूट तो दी नहीं। छूट उतनी ही दे सकते हैं ना जिससे अपना घाटा न हो, 4 पैसे बच ही जाएं अपने पास भी। आप कहिए, क्या चाहते हैं? 15% की छूट करें? कभी कभी उजड़ लोग गद्दे, चादर, दरी सब खराब कर देते हैं पंडित जी। ऐसे में सफाई का खर्चा बढ़ता है, मरम्मत का खर्चा भी बढ़ता है। कभी कभी तो चीजें फेंकनी पड़ जाती हैं, फेंकने का भी पैसा लग जाता है कभी कभी। मन ही मन आनंद लेते हुए पंडित जी ने सख्त नजर से गुप्ता जी को देखा। अच्छा, मानोगे हमारी बात? न मानी तो? गुप्ता जी ने हाथ जोड़ लिए। कैसे नहीं मानेंगे पंडित जी? आपके होने से पूरे शांतिनगर में शांति भी रहती है और पवित्रता भी। सभी को सुविधाएं मिलती हैं आपके होने से। सुलह कराने में, पूजा पाठ, शुभ मंगल कार्य सब तो आपके निर्देशन में होते हैं। आप अगर कहीं और चले जाएं तो पूरा शांतिनगर अनाथ महसूस करेगा। आपका कहा कोई टालता भी नहीं। तिवारी जी से हमारी 6 साल से अनबन चल रही थी। हमने जो कोशिशें की, तिवारी जी ने उन्हें महत्व नहीं दिया। इस बात के गुस्से में हमारी पत्नी ने तिवारी जी की पत्नी के प्रयासों को भी खास महत्व नहीं दिया। अब आपने ही फिर से 2 घरों को मिला दिया है। अब आगे भी आप जो कहेंगे हम मानेंगे पंडित जी। बोलिए तो, कहिए, प्रेमनगर वालों को 15 की छूट दे दें? पंडित जी खूब गंभीर चेहरा बनाकर सिर को ना में हिलाते रहे। जब देखा कि गुप्ता जी बेचारे उदास हो चले हैं तो ठहाका मारकर हंसे। यार गुप्ता जी, 15 नहीं 10 ही दो, पर प्रतिशत में दो। अगर 10 ही देना पड़े तो परसेंट में देना चाहिए। अरे, तो यह हिंदी अंग्रेजी का चक्कर था। मैं तो डर ही गया था। कहते कहते और हंसते हंसते गुप्ता जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। राम रसा